कहते हैं भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, लेकिन सवाल है क्या ये भक्ति शक्ति दिखाने के लिए भी होती है। कुछ दिन पहले कांवड़ यात्रा की रूट पर नेम प्लेट की खबरें बन रही थीं। अब कांवड़ यात्रा में उत्पात की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में सावन के 8वें दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खबर बना दी है। योगी ने न सिर्फ कांवड़ यात्रा की मुहर्रम के ताजियों से तुलना कर दी, इसी में लातों के भूत का जिक्र भी कर दिया और इसी कड़ी में यह सवाल भी छोड़ दिया कि कांवड़ियों के भेष में जो लोग उत्पात कर रहे हैं कहीं वो गैर हिंदू तो नहीं है। योगी के 3 बड़े बयान आपको सुनाएंगे, तीनों का संदर्भ बताएंगे कि इस विवाद को आज वो किस दिशा में आगे लेकर गए हैं। लेकिन शुरुआत फर्जी कांवड़ियों की आज की ताजा तस्वीरें ताजा उत्पात से कर लेते हैं। कांवड़ियों का यह ट्रेलर हरिद्वार के पास रुड़की का है। एक लड़की की बाइक कांवड़ियों से टच हो गई, जिस पर कांवड़ियों ने उसकी जान ही निकाल ली। पहले सड़क पर घेर कर पीटा, वो किसी तरह से जान बचाकर आगे भागा तो दौड़ा दौड़ा कर उसको पीटा गया और तब तक पीटा जब तक मन शांत नहीं हो गया। उसकी बाइक के भी अस्थि पंजर ढीले कर दिए गए। पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस तमाशबीन बनी देखती रही। आज सावन और कांवड़ यात्रा का 8वां दिन है। इन 8 दिनों में कांवड़िए कितना गुस्सा दिखा चुके हैं, कितना डरा चुके हैं, रिवाइंड करके 30 सेकंड की रील आपको दिखा देते हैं। सावन के इस मारधाड़ में एक चीज और है कि जहां भी कांवड़िए कानून हाथ में लेते हैं, पुलिस पहले ही हाथ पर हाथ बांधे नजर आती है। दौड़ती भागती एक्शन में कम दिखाई देती है। और अब आते हैं उस सवाल पर जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों पर कुछ विशेष बयानों से खड़ा हुआ है। पहले जाने कि आखिर ये सवाल हैं क्या योगी ने हुड़दंगी कांवड़ियों को क्लीन चिट दे दी है? क्या योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा में उपद्रव से मुंह फेर लिया है? क्या मुख्यमंत्री योगी को कांवड़ यात्रा के उत्पात में साजिश दिखी है? क्या सावन उत्सव में खास वर्ग के गुंडे घुसे हुए हैं? यहां आपको स्पष्ट कर दें कि ये सारे सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के बयान से ही पैदा हुए हैं। योगी आज वाराणसी में थे। एक कार्यक्रम में उन्होंने आज जो जो कहा, ये सवाल उनके बयानों की टाइमिंग से ही सामने आए हैं। योगी ने आरोप लगाया कि कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों पर सवाल उठाने के पीछे भारत की विरासत को बदनाम करने की, हिंदू समाज को लड़ाने, वर्ग संघर्ष करवाने और भारत को तोड़ने की मानसिकता है। मुख्यमंत्री का बयान सुनिए। कांवड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं। 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है। योगी आदित्यनाथ ने गलत नहीं कहा कि कांवड़ यात्रा एकता, समरसता और भक्ति का संगम है। अब मुकेश ठाकुर को देखिए। मुकेश दिव्यांग हैं, लेकिन उन 26 लोगों की आत्मशांति के लिए कांवड़ यात्रा कर रहे हैं जिन्हें पहलगाम में आतंकवादियों ने मार दिया था। हरियाणा के अशोक प्रजापति 18 साल से दंडवत होते हुए पानीपत से हरिद्वार जाते हैं।
गंगा जल लेकर भी ऐसे ही लौटते हैं। ये इनका भक्तिभाव है। तीसरी तस्वीर मेरठ के 4 भाई बहन अनिल, सुनील, राहुल और सचिन की। 2 बार दादा दादी को कंधे पर बिठाकर यात्रा कराई और अब 3 साल से माता पिता को यात्रा करा रहे हैं। सावन में ये इनकी साधना है। 4 करोड़ कांवड़ियों में अधिकांश भक्तिभाव में ही रमे हैं, लेकिन कांवड़ियों के भेष में कुछ लोग हुड़दंग मचाते हैं, फिर सिर्फ उपद्रव हाईलाइट होता है। और यही कुछ लोगों को कांवड़ यात्रा पर निशाना साधने का, कांवड़ियों की आतंकवादियों से तुलना करने का सियासी मौका भी दे देता है। योगी ने आज जिन लोगों को घेरा, जरा उनके बयान भी सुनिए। कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कांवड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते, ये भी एक जियो जारी कर दें। पीओ और एसडीएम उनके पैर में दबा के सेवा देखते बोलो। संविधान सबको बराबर का जीने का हक देता है। आप किसी एक समुदाय को तो कह दोगे कि ये सड़क के बाहर अगर साल में कोई एक बार इबादत करता है तो इनके नहीं, अगर इस बाउंड्री के बाहर सड़क पर आ गया तो मुकदमा हो जाएगा। दूसरी तरफ आप पूरा नेशनल हाईवे बंद कर देते हो। सरकार का भय होता तो मेरा ख्याल है कि धार्मिक रहते। ये धार्मिकता है क्या? मारपीट करना, गाली गलौज करना। सरकार एक वोट बैंक के तौर पर ये इसको प्रमोट कर रही है। शिक्षा के लिए क्या इतना प्रयास करती है सरकार? उसमें जो बेरोजगार होंगे वो थोड़ा और ज्यादा मात्रा में होंगे, तो उनका रजिस्ट्रेशन कराकर उनको योगी जी है, मुख्यमंत्री जी है, प्रभु भोलेनाथ के नाम पर रोजगार या नौकरी का आशीर्वाद दे दें। विपक्ष के तमाम चेहरों को आपने सुन लिया। मुख्यमंत्री योगी के बयान में एक भी लाइन ऐसी नहीं सुनी जिसमें उन्होंने नकली कांवड़ियों को हिंसा ना करने की नसीहत दी हो, लेकिन इससे यह भी सिद्ध नहीं होता कि यह हिंसा करने वालों के लिए क्लीन चिट है। योगी राज में कांवड़ियों को खुली छूट तो नहीं है, इसका सबूत ये कुछ आंकड़े हैं। 11 जुलाई से 15 जुलाई तक उपद्रव पर 170 कांवड़ियों पर केस दर्ज हुए और इन केस में आरोप है गुंडागर्दी, दंगा भड़काने का, शांति भंग करना, राजमार्गों को अवरुद्ध करना और पुलिस के काम में बाधा डालना। शांतिपूर्वक यात्रा के लिए कई बंदिशें भी हैं, जैसे कांवड़ की ऊंचाई 10 फीट और चौड़ाई 12 फीट से ज्यादा ना हो। कांवड़िए भाला, त्रिशूल या कोई हथियार लेकर नहीं चलेंगे। डीजे के स्पीकर और शोर भी तय डेसिबल के अंदर ही हों। इसका मतलब है कि सिस्टम तो यूपी सरकार ने बनाया है, जो इसे फॉलो ना करे उससे निपटना पुलिस का काम है। हालांकि इसमें पुलिस निपट भी रही है और पिट भी जारी है। हरिद्वार का यह वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें कुछ उत्पाती कांवड़ियों ने पुलिस वालों पर ही मिलकर हमला कर दिया। हालांकि यह उत्तराखंड पुलिस है। पुलिस वाला कांवड़ियों को सड़क पर एक किनारे चलने के लिए समझा रहा था, लेकिन ये फर्जी किस्म के कांवड़िए पुलिस से ही गुंडागर्दी पर उतारू हो गए। इसीलिए लोगों के मन में सवाल उठे कि क्या आज योगी को कम से कम एक बार इन उपद्रवी नकली कांवड़ियों को चेतावनी नहीं देनी चाहिए थी। अगर नाम लेकर कह देते कि यह सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तो शायद ज्यादा बेहतर स्थिति होती। लेकिन कांवड़ यात्रा पर मुख्यमंत्री योगी उतना ही बोले जितना हम आपको सुना चुके हैं। दूसरी बात उन्होंने कांवड़ पर नहीं, मुहर्रम के ताजियों पर कही है। पहले ये ताजियों वाली बात सुन लें, फिर इसे भी डिकोड करेंगे विश्लेषण। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। देखिए, एक भी जगह सोशल मीडिया में किसी ने विरोध नहीं किया, कोई ने विरोध किया। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था।
कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के ताजिए दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन योगी ने एक बयान में दोनों को जोड़कर जहां यह बताने की कोशिश की है कि कांवड़िया हथियार तो लेकर नहीं चलते, कांवड़िए कम से कम कांवड़ की ऊंचाई का नियम तो मान रहे हैं और कांवड़ियों के सड़क पर चलने से कम हिंदू मां बेटियों के अंदर कोई भय तो पैदा नहीं होता। और इसे योगी के संकेतों की भाषा भी माना जा रहा है कि जिन लोगों ने कभी मुहर्रम के जुलूसों पर सवाल नहीं उठाए वो कांवड़ यात्रा पर चुप ही रहें तो अच्छा है। उनकी सरकार ना सिखाए, ये लोग सरकार को नहीं सिखाएं कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन फिर सवाल यह है कि क्या इस स्तर के आधार पर कांवड़ यात्रा में नकली कांवड़िए जो उत्पात कर रहे हैं उसे नकारा जा सकता है? क्या इस सच्चाई को झुटलाया जा सकता है कि हरिद्वार से दिल्ली तक सड़कों पर आम लोग डरे हुए हैं? किसी की कांवड़ से अगर थोड़ी सी गाड़ी टकरा जाए तो उनके साथ किस तरह का बर्ताव आ रहा है, तस्वीरें लगातार सामने हैं। अब यहां आप योगी आदित्यनाथ के वाराणसी में दिए संबोधन का तीसरा हिस्सा सुने। इसका कांवड़ और ताजियों दोनों से सीधा संबंध नहीं है, फिर भी उसकी टाइमिंग काफी ज्यादा अहम है। अभी 3 वर्ष पहले की एक घटना है। एक जगह एक आगजनी की घटना घटित हुई, तो मैंने कहा यार देखो, ये आगजनी की घटना दिखाती है, इसकी प्रकृति दिखाती है कि इस समुदाय ने नहीं किया होगा, पुलिस वहां कार्रवाई करे। मैंने कहा देखो कार्रवाई थोड़ा रोको, देखो मैं बताता हूं अभी। मैंने कहा उसके पूरे वीडियो फुटेज निकालो। तो आप आश्चर्य करेंगे कि आगजनी करने वाला एक व्यक्ति वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला, आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, किस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। ये चीजें दिखाती है कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। योगी ने गेरुआ गमछा लपेटकर, पहचान छिपाकर हुड़दंग करने वाले जिस व्यक्ति का उदाहरण दिया, यहां समझना होगा कि उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है। क्या यह कि कांवड़ यात्रा में वर्ग विशेष के शरारती तत्व हो सकते हैं? क्या कांवड़ यात्रा में उत्पात सांप्रदायिक साजिश हो सकती है? कांवड़ यात्रा को बदनाम करना क्या एक मजहबी कोशिश है? कई ऐसे सवाल हैं जो मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री के बयान से सामने आकर खड़े हो गए हैं। वैसे कांवड़ यात्रा में कई साल से हिंदू मुसलमान वाला एंगल आ रहा है, इसे नकारा नहीं जा सकता। पिछले साल आया, उसके पहले वाले साल भी आया था और इस बार भी लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। मामला चाहे हरिद्वार से दिल्ली के बीच पहचान छिपाकर हिंदू नाम से ढाबे चलाने का हो, इसके जवाब में नेम प्लेट और QR कोड लगवाने का हो, या फिर कांवड़ रूट पर मीट दुकानों को बंद कराने और फिर इसके विरोध में कुछ सियासी जमातों से आवाज के उठाने का हो। अगर सच में सीएम योगी ने यह कहना चाहा कि कांवड़ यात्रा में हिंसा और उत्पात करने वाले गैर हिंदू कांवड़िए भी हो सकते हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। अब आपको सुनाते हैं कांवड़ और ताजियों में तुलना की टाइमिंग और कांवड़ियों को सीधे चेतावनी ना देने पर योगी के विरोधी अब उन्हें कैसे घेर रहे हैं। कि उत्तर प्रदेश को सोमालिया बना दिया गया है, लॉलेसनेस है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। यहाँ पर प्राइवेट सेनाएं जो हैं KFC को बंद कराती हैं, प्राइवेट सेनाएं लोगों की पैंट उतार करके उनका धर्म चेक करती हैं, प्राइवेट सेनाएं कांवड़ के रास्ते पर लोगों के GSTN नंबर, लोगों के नाम चेक करती हैं। धर्म की धंधा करने वाली भारतीय जनता पार्टी है और उसके गलत चीजों का बचाव करें। मुख्यमंत्री के संज्ञान में होना चाहिए कि इस देश में कई सारी कांवड़ यात्राएं चलती हैं। एक सुल्तानगंज से देवघर भी कांवड़ यात्रा चलती है, उसमें तो कहीं किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं होता। ये तो मुख्यमंत्री जी द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित नफरत के कारण इस तरह का ये हो रहा है। वैसे कांवड़ यात्रा का पीक टाइम तो अब आया है। यात्रा 23 जुलाई को खत्म होगी। ये तय मानकर चलें कि इस पर राजनीति की गुंजाइश अभी 5 दिन पूरे चलने वाली है।